आज महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ चुनावी नतीजे नहीं आए हैं। आज सियासी हैसियत, हिंदुत्व की दिशा और ठाकरे ब्रदर्स की एकता, तीनों का इम्तिहान हो गया है। और इस इम्तिहान में बीएमसी चुनाव के नतीजों ने कई बड़े सियासी दावों को हवा निकाल दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। मुंबई की सत्ता, देश की सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी, जिस पर दशक तक ठाकरे ब्रांड का दबदबा रहा, अब वो उनके हाथों से निकल चुका है। दरअसल महाराष्ट्र में 29 नगर निगम के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। 227 वार्ड वाले बीएमसी में बीजेपी ने 88 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने 28 सीटें अपने नाम की। इसके अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे को 65 और राज ठाकरे को महज 6 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस को 24 सीटों पर संतोष करना पड़ गया। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को बीएमसी चुनाव में 8 तो अजीत पवार की एनसीपी को 3, समाजवादी पार्टी को 2 और एनसीपी शरद पवार की हालत सबसे ज्यादा खराब दिखी, महज 1 सीट ही उनके खाते में गई। बीजेपी की अगुवाई वाला महायुति गठबंधन ने राज्य के 29 नगर निगमों में से मुंबई सहित 25 निगमों पर कब्जा जमा लिया। नगर निकाय चुनाव के लिए 15 जनवरी को मतदान कराए गए थे। राज्य के 29 नगर निकायों की 2868 सीट में से बीजेपी ने 1400 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की और उसकी सहयोगी शिवसेना के खाते में 397 सीटें आ गई, जबकि शिवसेना उद्धव को 153 और एमएनएस को 13 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ने 324 सीटों पर जीत हासिल की। इस बार नतीजे साफ कह रहे हैं, मैदान बदल चुका है। आंकड़े बता रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस तरह वोटरों का ध्रुवीकरण हुआ, उसने विपक्ष की रणनीति को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। बीएमसी चुनाव सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं था, ये मुंबई की आत्मा पर दावा था। और इसी चुनाव में हिंदुत्व एक बार फिर सिर्फ नारा नहीं, निर्णायक फैक्टर बनकर उभर गया। विपक्ष ने कोशिश की बीजेपी को घेरने की, हिंदुत्व को फर्जी बताने की और खुद को उसका असली ठेकेदार साबित करने की भी। लेकिन नतीजे बता रहे हैं, मुंबई में भाषण नहीं, लाइन क्लियर है। इन सब के बीच नतीजों के बाद विपक्ष की छटपटाहट साफ तौर पे देखी जा रही है। कोई कह रहा है ईवीएम का खेल है, कोई आरोप लगा रहा है ध्रुवीकरण किया गया, तो कोई ये तक कह रहा है कि ये जनादेश नहीं, दबाव का नतीजा है। यानी हार के बाद सवाल जनता से नहीं, सिस्टम से पूछे जा रहे हैं। खैर, इन सब के बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने तो ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। राउत ने कहा कि महानगर पालिका का जो सदन है, वहां पर विपक्ष सबसे बड़ी ताकत के साथ है। हम आपको मुंबई अडानी की जेब में नहीं डालने देंगे या ठेकेदारों का राज नहीं लाने देंगे। 100 से ज्यादा हमारे पार्षद आपके हर मोड़ पर रुकेंगे जब आप ऐसा काम करेंगे। हमारी पार्टी में कुछ जयचंद थे, यदि वे जयचंद नहीं पैदा होते तो बीजेपी की 100 पीढ़ी भी मेयर नहीं बना पाती। विपक्ष के पास एक ऐसा आंकड़ा है कि हम कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं, लेकिन हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। इन सब के बीच कहा जा रहा है कि ठाकरे ब्रदर्स को इतना बड़ा झटका लगा और हालत ऐसी हो गई है इस हार के बाद कि वो फूट फूट कर रोने पर मजबूर भी हो गए। सालों बाद एक मंच, एक सुर, एक निशाना बीजेपी। कहा गया मुंबई खतरे में है, हिंदुत्व से समझौता हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ठाकरे ब्रदर्स की जोड़ी इतनी मजबूत थी तो नतीजों में वो ताकत दिखी क्यों रही? खैर, अगर जनादेश मनपसंद हो तो लोकतंत्र की जीत, और अगर जनादेश खिलाफ हो तो मशीन, एजेंसी और माहौल दोषी हो जाता है। यही है विपक्ष की बेचैनी, यही है उनकी बौखलाहट। बीएमसी चुनाव ने एक बात बहुत साफ कर दी है, ठाकरे सरनेम अब अपने आप में वोट की गारंटी नहीं रहा। भावनाएं थी, नारे थे, पुरानी यादें थी, लेकिन वोटरों ने भावुक नहीं, व्यवहारिक फैसला सुना दिया। हिंदुत्व का मुद्दा इस चुनाव में किसी एक दल की बपौती नहीं रहा, लेकिन जनता ने तय किया किसके मुद्दे पर भरोसा है और किसके भाषण पर। और यही वजह है कि विपक्ष की सबसे बड़ी रणनीति, बीजेपी को हिंदुत्व पर घेरना, उल्टी पड़ गई पूरे तरीके से। बीएमसी चुनाव के नतीजे एक संकेत है, मुंबई अब भावनाओं से नहीं, फैसलों से चलती है। और आज ठाकरे ब्रदर्स की सियासी एकता एक प्रयोग बनकर रह गई, जिसका असर मंच पर दिखा, वोटिंग में नहीं। क्योंकि लोकतंत्र में तस्वीरें नहीं, आंकड़े बोलते हैं। और बीएमसी के ये आंकड़े विपक्ष की बेचैनी, उनकी बौखलाहट और बदलते महाराष्ट्र की कहानी सब कुछ कह रहे हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।